तो सरकार ना तो निगेटिव गई है ना तो पॉजिटिव गई, ये न्यूट्रल है। न्यूट्रल इसलिए कि मामला कहां पर है, रिव्यू में है, और सरकार द्वारा दिया गया कोई भी आधिकारिक बयान हमारे पक्ष में अगर देती है तो भी न्यायपालिका में कल को अगर कोई राहत मिलती है तो ये माना जाएगा कि सरकार ने तो पहले कह दिया था, इसमें नया क्या है, सरकार तो हमारे साथ पहले ही थी। तो उस न्यायपालिका के उस संभावित आदेश की मौलिकता एक प्रश्नवाचक चिन्ह में आ जाती। मेरी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा विश्लेषण को, कि अगर सरकार आज हमारे लिए सकारात्मक कुछ भी दे देती है तो मामला यहीं रफा दफा हो गया। फिर इन सारे प्रोसीजर्स का, इन रिव्यू में जाने का, वो काउंटर करने का, सभी राज्य सरकारों का वो लिस्ट केस होने का कोई औचित्य रह जाता? नहीं रह जाता। जैसे हम कल अपेक्षा कर गए, हम पैनिक में चले गए। पैनिक में जाने का तो 0.1% भी कोई रीजन ही नहीं है। जिस तरह से आज समाचार पत्रों ने गलत विश्लेषण कर दिया कि टेट की परीक्षा जो नहीं देंगे 2 साल में बाहर, मैं उन संपादक महोदयों से कहना चाहूंगा कि विषय वस्तु को पहले आप गहन विश्लेषण करें, विषय वस्तु को समझें, किन आधारों पर ये आदेश आया है, किन आधारों पर इस आदेश के पीछे के जो है कि इनके रीजन क्या है, रूट कॉज क्या है, और उसमें गवर्नमेंट अभी जो सरकार है वो कोर्ट के रिव्यू में खुद गई है, उसमें बहुत सारे आए हैं। तो इस पत्र का गलत विश्लेषण करके आप शिक्षकों में पैनिक क्यों स्थिति उत्पन्न कर रहे हैं, रेस्टलेस क्यों कर रहे हैं उनको? हमारे शिक्षक भाई सुबह से परेशान, कल से ही दोपहर से परेशान, आज सुबह भी हैं, बहुत सारे फोन आए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, मैंने बहुत ही महत्वपूर्ण न्यायविदों से इस विषय पर चर्चा की है। आज बात हुई है टेलीफोनिक, और उसमें यही निकल के आया कि सरकार अभी जो न्यूट्रल पे है, न निगेटिव है न पॉजिटिव है। बात समझ रहे हैं? पॉजिटिव होना भी संभावित जो आदेश है माननीय न्यायपालिका के लिए, उसके लिए एक पूर्वाग्रह बन जाएगा, एक प्रीजुडिस। प्रीजुडिस का मतलब क्या है? किसी भी जजमेंट के आने के पहले उस चीज की जानकारी हो जाना, या उस चीज की संकल्पना अपने मनोभाव में डाल देना कि हम यही फैसला देने जा रहे हैं। ये होती है प्रीजुडिस, है ना? तो वो भी सरकार नहीं करने वाली है, क्योंकि इससे जो आने वाला आदेश संभावित जो भी होगा वो बिल्कुल प्रभावित होगा सरकार के इस निर्णय से, सरकार के इस पक्ष से। निगेटिव इसलिए नहीं कह सकती कि सरकार अभी ये जान रही है कि मामला रिव्यू में है, रिव्यू में किस तरीके से वो चीजें आएंगी, सरकार निगेटिव भी नहीं है। तो अभी सरकार न्यूट्रल है, इसीलिए सरकार ने मंत्री जी के सारे प्रश्नों का, मैंने अभी एक डाला था ना फेसबुक पे, आप लोग देखे होंगे कि 2 × 2 = 4, 3 × 2 = 4 और 4 × 2 = 4। मतलब 2 × 2 4, 3 × 2 4 और 4 × 2 भी 4। इसका मतलब ये है, ये सटायर है। सटायर ये है कि मंत्री जी, चाहे जो एक आरटी में किसी ने पूछा था, हमारे जो मित्र हैं एनसीटी से, तो प्रश्न आप कुछ भी पूछेंगे, जवाब हम वही लगाएंगे जो कोर्ट का आदेश आया है। कोर्ट का आदेश यही आया है, और उसी आदेश को उन्होंने एज इट इज कॉपी और पेस्ट कर दिया है। उसमें कुछ भी निगेटिव नहीं है। नॉट ए सिंगल वर्ड इज इंडिकेटिंग एनी नेगेटिव सेंटीमेंट फॉर द टीचर हु हैज बीन अफेक्टेड बाय टेट मैंडेशन। कुछ भी उसमें 1% भी नहीं है सर। मैंने इंटरप्रिटेशन में कल डाला था कि वो सीधा सीधा वही सारी चीजें उठा के लिख दिए हैं जो आदेश है, और उसमें सरकार सरकार होती है और जो न्यायपालिका होती है, शक्ति का वितरण इस तरह से होता है कि कोई किसी के लिए न पूर्वाग्रह उत्पन्न कर सकता है, ना तो किसी के अधिकारों में अतिक्रमण कर सकता है। तो इसलिए सरकार ने बहुत नपे तुले और बिल्कुल मेडियोकर एक न्यूट्रल जवाब दिया है, जिससे न्याय प्रक्रिया में कोई भी मैनिपुलेशन, कोई भी प्रीजुडिस की जो भावना है या फिर कोई भी फैक्टर क्रिएट ना हो, जिससे जो हमारी जो व्यवस्थाएं चल रही हैं तीनों विंग की, उसके जो स्वायत्तता है, जो ऑटोनॉमस जो उनका फीचर है, वो मेंटेन रहे। तो उनकी स्वायत्तता को संरक्षित करने के लिए, उनकी स्वतंत्रता को संरक्षित करने के लिए, उनके जो अधिकार दिए गए हैं जो उनके कार्यक्षेत्र के, उसकी स्वायत्तता बनाए रखने के लिए सरकार का यही लिखना ही अपेक्षित था। अगर हम आप भी उस पोर्टफोलियो में, एमओएस में, मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट्स में, एजुकेशन में रहते, तो हमारा भी जवाब इस समय के इस स्थिति में यही होता। मैं भी अगर रहता, आप भी अगर रहते, तो आप स्टेटस क्यों के ही उसमें जाते। आप यही कहते कि जो कोर्ट में मामला भी चल रहा है तो हम इसमें अभी कुछ नहीं कर सकते, कोर्ट के आदेश को ही हम आपके प्रश्न के उत्तर के
निहितार्थ हम लगाएंगे। अभी हम कुछ भी आधिकारिक नहीं कह सकते, न तो हम सकारात्मक आपके बारे में बोलेंगे क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया चल रही है, तो हम पहले बोल देंगे तो फिर उनका कोई औचित्य मतलब नहीं रह जाएगा रिव्यू में जाने का। दूसरी बात, हम निगेटिव इसलिए नहीं बोल सकते कि वो न्यायिक प्रक्रिया में है, अभी क्या उसके आउटकम आएंगे वो भी नहीं पता है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो इनका मेन फीचर है वो है नोटिफिकेशन 2010 का और संशोधित 2011 का, जिसके आधार पे सारी बातें हो रही हैं कि उसी के आधार पर मिनिमम जो एलिजिबिलिटी है वो टेट की है। टेट की मिनिमम एलिजिबिलिटी उसमें मेंशन किया जा रहा है, इंफेसाइज किया जा रहा है। इंफेसाइज यही किया जा रहा है कि आरटी एक्ट के अनुसार मिनिमम एलिजिबिलिटी का जो परिभाषा है वो बिल्कुल साफ इंडिकेट करता है कि वो टेट है। पहले तो हम इसके बारे में एक व्याख्या करेंगे अपने विश्लेषण में कि कोर्ट में हम जब जाएंगे तो एनसीटी के उस चार्टर की व्याख्या करेंगे कि एलिजिबिलिटी है या क्वालिफिकेशन है, वो सारी बातें आएंगी। लेकिन अगर ये एलिजिबिलिटी है तो 23 अगस्त 2010 के बाद और 29 जुलाई 2011 के बाद के लोगों के लिए है, ना कि पहले। अगर ऐसा नहीं होता तो 29 ये जो 2019 में इसकी डेडलाइन खत्म हो चुकी है, जो ट्रेनिंग के विषय में वास्तव में एनआईएस से ट्रेनिंग के विषय पे था और प्रशिक्षण लेने के विषय पे था, मिनिमम एलिजिबिलिटी के विषय पे था। तब तो 7 सालों से किसी भी तरीके का नोटिस हमको इशू नहीं किया गया, तो हमारे लिए वो था ही नहीं। 2026 चल रहा है, 7 साल बीत गए। वो हमारे लिए अगर रेलिवेंट होता तो सरकार हमको नोटिस करती कि आपके लिए जो डेडलाइन 2019 की थी आपने क्यों नहीं उसको किया। तो 7 साल हो गए। तो उसी की व्याख्या करनी है। वही जो आज आपकी चिंता का जो कारण है वही कल आपके बचाव का कारण बनेगा।